जिस इंसान को मैं अपना इंस्पायर मानता हूँ, वो इंसान घर आके माँ से मिल के माँ को हौसला दे के जाना, ये किसी के लिए प्राउड मोमेंट से कम ना बोमा थुक पिन लम्फेला ngas khotas pin chole khara atang surdung spin bomong से spin चाहो चपली न तुम चाहे कपशा न तुम नस खोना लावा से मैंने दुख चाहूँ कुत्तों के झुंड में मुझे रहना नहीं आता यार, हिजड़ों के सामने मुझे बसंती की तरह नाचना नहीं आता। ये जिंदगी का गम अब लियाकत को रोने नहीं देता, ये घर की मजबूरियां अब लियाकत को सोने नहीं देता। मुनीर नियाज़ी का एक खूबसूरत सा शेर है कि किसी को अपने अमाल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। और सवालों के इसी पहलू को लेकर आज हमारे स्टूडियो तशरीफ आवर हो चुके हैं लियाकत अली, जिन्हें आप और हम सब लोग मिलकर जानते हैं लोशी की दुनिया से और लोशी की शायरी के लिए और उनकी दुनिया को जानने के लिए आज हमने उन्हें अपने स्टूडियो दावत दी है। वेलकम टू रेडियो 90.8 FM। लोशी, खैर मकदम करते हैं आपका। जानते तो सब आपको लोशी नाम से हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं, एक छोटा सा तारुफ, एक छोटा सा इंट्रो अपने हिसाब से उन तक पहुँचाएं। सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं सलाम नमस्ते जुले पेश करता हूँ। आपने खूबसूरत मिसरा बयान किया अभी, उसका मैं जवाब आप को देता हूँ कि हर कोई तब एक मैंने शेर लिखा था कि ये ज़िंदगी का गम अब लियाकत को रोने नहीं देता, ये घर की मजबूरियाँ अब लियाकत को सोने नहीं देता, और उस रब को पता है मेरे ज़िंदगी की हर हकीकत, ये लोगों का ताना अब मुझ पर असर ही नहीं करता। तो इसी शायरी से आप समझ रहे हो कि लोशी क्या कहना चाहता है। क्योंकि कभी मैंने एक्सप्रेस नहीं किया कि लोशी के दिल में क्या है, लोगों के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ सुनने वाला नहीं है, क्योंकि एज ए कंजर्वेटिव माइंड। तो आपने बोला कि लियाकत से लोशी की दुनिया क्या है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। कोई मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं है, जितना आप में उतना मेरे में है, लेकिन एक इंसान को चाह रहता है कि खुद की चीज़ें लोगों को दिखाना। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एटीट्यूड हर इंसान में होना ज़रूरी है, लेकिन आपके पास दो एटीट्यूड, एक आप पॉजिटिव एटीट्यूड लो या नेगेटिव एटीट्यूड। तो हम कहते हैं कि नहीं कि इसमें एटीट्यूड है, लेकिन कौन सा एटीट्यूड गेन करके रखना है वो हमारे अंदर आना चाहिए। तो बेसिकली एज ए स्टार्टिंग पॉइंट जब लियाकत से लोशी बना, तो वो लोशी तो एक गाना यहाँ पूरे कारगिल लद्दाख में वायरल हुआ था, एक बल्टी रैप सॉन्ग में, तो उसकी वजह से लोशी पड़ा है। तो बाकी इसका कोई बड़ा मीनिंग नहीं है कि लोशी कोई आटम बम बना के नाम लगाओ, वो ऐसे ही एज ए एंटरटेनमेंट सॉन्ग के लिए गया है। बट मैक्सिमम पूछते हैं कि लोशी क्या है, या लोशी की शायरी, लोशी की जनता या लोशी की दुनिया क्या है। मैं हमेशा मानता हूँ कि लोशी की दुनिया को लोग समझे नहीं। नंबर एक, समझना हर किसी को जरूरी है, क्योंकि एक इंसान की आप पॉजिटिव चीजें जो है वो गेन कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ नेगेटिव चीजें गेन किया है। क्योंकि एज ए कंजर्वेंट, सबसे पहले आप एज ए कश्मीर के हो, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं एक ऐसा एरिया से आता हूँ, लद्दाख या करगिल, जो जिनके सोच जो है अभी भी कंजर्व है। किसी लड़की के साथ वीडियो बनाए तो ओह हो उस दिन तो क़यामत आ जाता है। लेकिन मैं शुक्र मानता हूँ कि मेरे घर में ऐसे फैमिली है, मेरे भाई सिस्टर जो वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको वैल्यू पता है सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया से इंसान को क्या कर सकता है, सोशल मीडिया पे आप क्या कर सकते हैं। मैंने खुद अपने चीज़ें आसपास होकर देखा है कि आज जो जॉब करता है, अगर सोशल मीडिया पे फोकस ही काम करेंगे तो वो जॉब आप 10 गुना 20 गुना आप कमा सकते हैं, वो आपको भी पता है। बट रही बात, मैं हमेशा मानता हूँ कि उस दुनिया में, लोशी की दुनिया में, नंबर एक तो लोग समझने की कोशिश नहीं की, नंबर दूसरा मैंने लोगों को मौका नहीं दिया कि लोशी को पहचाने। मैं हमेशा खुद को इस ऐसे हालात में रखा कि लोग तारीफ न करें, बुराई करें। क्योंकि हार्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर हो, एक सोशोलॉजिस्ट है, वो हमेशा कहता है कि लोगों के सामने अजीब व गरीब बन के रहो, ताकि कुछ दिन आप अगर अच्छे काम करेंगे, उस दिन वो लोग सदमे में जाएंगे। तो वो चीजें रखना भी चाहिए, और हमेशा मतलब ये चीजें हर किसी को जरूरी, हर किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लोशी, कंटिन्यूइंग योर टॉक, लाइक मुझे आपकी शायरी को समझ के, जहाँ तक मुझे समझ आई है, फैज़ अहमद फैज़ तो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, उन्होंने हमेशा लोगों को कंफ्यूज किया है अपने महबूब और आज़ादी की पसंद के बीच।
बीच में। यूँ तो कुछ लोग समझते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ एक आज़ादी पसंद शायर थे, कुछ लोग ये समझते हैं कि एक महबूब के गम में लेकर उन्होंने जुदाई लिखी, मतलब शायरी अपनी जो, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को यही लगता है शायर या तो अपने बाप के गम से बनता है या डेफिनेटली महबूब के छोड़ जाने की वजह से। देयर आर सो मेनी क्वेरीज, आपको भी आती होंगी कि लोशे यू आर क्यों बना? हाँ, तो मैं इसका जवाब दूंगा। अगर आपको किसी चीज में शिद्दत से आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं या शायरी कुछ रीजन आप लिखना चाहते कुछ, मैं हमेशा सुनता था कि महबूब गंवाना पड़ता है, बाप गंवाना पड़ता है, कोई नहीं गंवाना पड़ता है, इंटरेस्ट को ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को फिर तो दुनिया में इतने शायर है, हर कोई महबूब तो नहीं गंवाएगा, एक तो खुशकिस्मत भी होगा, लेकिन महबूब गंवाना नहीं पड़ता है। ये एक ऐसे ही साइकोलॉजिकली लोगों को एक वो ट्रॉमा में रखा है कि महबूब गंवाना पड़ता है। बट मैं हमेशा मानता हूँ, आप महबूब समझ आएगा तो हमेशा कहता है ना कि बहुत सारे ऐसे ताने आते हैं कि लड़कियां वो लड़कियों की वजह से लड़के सुसाइड करता है, ये होता है, पागल होता है। मैं हमेशा ये नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कुछ ऐसे लड़कियां भी है जिनकी वजह से एक इंसान, एक लड़का जो है वो अपनी जिंदगी को सवार भी सकता है। दैट इज ट्रू, वी हैव सीन सो मेनी सक्सेसफुल स्टोरीज। कहते हैं कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है, एंड दैट इज ट्रू। वी आर सीइंग सो मेनी स्टोरीज जो हमें इंस्पायर करती है। एंड माइट बी लोशे आपकी लाइफ में भी कोई हो जिन्होंने आपकी शायरी को मोटिवेट किया हो, चाहे आपकी सिस्टर, आपकी मम्मी, या कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी। पहले जब मैं ऐसे वीडियो बनाता था तो घर वालों को फोर्स किया कि बेटा खराब हो रहा है। हाँ। अब माँ जो है वो खुद मेरे साथ, मेरे बहुत सारे वीडियोस में, नहीं तो एक माँ अपने बच्चों नहीं आ सकता है, क्योंकि माँ को पता है ये वीडियो बनाना गलत बात नहीं है। क्योंकि मैंने मेरे एरिया जो लद्दाख कारगिल है, वहाँ चरस, नशा, शराबी, ड्रग्स में गलत रास्तों में मुब्तला है, तो मैं फख्र मानता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो से तो मेरे जिस्म पे वो असर नहीं हो पा रहा है। This is amazing thing, लोशे। I just want to listen a couplet from you। एक छोटा सा कपलेट जो हमारे यूथ को ना थोड़ा उनके जहनों को तब्दील करने का एक छोटा सा एक मैंने डायरी पे लिखा है कि हमेशा आजकल की यूथ की क्या सोच है कि किसी के पीठ पीछे तलबे चाट के, जॉब के पीछे, कामों के पीछे। तब मैंने एक लिखा था कि कुत्तों के झुंड में मुझे रहना नहीं आता। हमेशा हर किसी के लिए, हर यूथ के लिए कि अपने दम पे रहो, क्योंकि आज आप अगर अपने दम पे रहेंगे तो कल आप किसी जगह पे आप खड़ा होके बोलेंगे तो लोग आप पे यकीन करेंगे। तब एक शेर लिखा था कि कुत्तों के झुंड में मुझे रहना नहीं आता, यार हिजड़ों के सामने मुझे बसंती की तरह नाचना नहीं आता, और बड़े लोगों के चाट के खुद को बड़ा समझने वाले, माँ कसम बड़े लोगों का मुझे चाटना नहीं आता। वेल, जिस लोशे को आप स्क्रीन के पीछे जानते हैं कि इट माइट बी, आप ये सोचते होंगे शायद खाली शायर जो है महबूब की बेवफाई से शायर बनते हैं। नो, दैट इज नॉट द फैक्ट। जो हमने लोशे की शायरी से जाना, और डेफिनेटली जहाँ कम्युनिटी का सपोर्ट सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी को होना चाहिए, वहाँ नेगेटिविटी की तरफ जाता है, बिकॉज हमारा माइंडसेट ही ऐसा वो सबसे अफसोस कब होता है, बहुत हमें विश्वास रहता है, उम्मीद रहता है कि अपने लोग चाहेंगे। आज मेरे पास 3.5 लाखों से ज्यादा फॉलोअर है, मैं खुश नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जब अपने लोग कमेंट गलत करते हैं, ताना देते हैं, तो वो चीजें असर करता है। मैं कश्मीर भी घूम के आया हूँ, दिल्ली, वहाँ लोग, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि इतना मैंने क्या किया कि लोग इतना चाहते हैं, मतलब फोटो वोटो, क्योंकि मैं ऐसे सिंपल ही रहना चाहता हूँ, लोगों को वो नहीं करता हूँ। बट यहाँ आके देखता हूँ इनके, इसीलिए मैं हमेशा समझता हूँ कि माइंड जो है, जिसकी माइंड कंजर्व हो वो इंसान आगे नहीं बढ़ता है। और यहाँ पर इस तरह के कंजर्व माइंड है, क्योंकि एज ए कल्चर बेसिस पे ऐसे ही रहा है। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि जहाँ आपको जिस जगह पे खुल के, जिस चीज के लिए भी आप खुल के बोलना चाहते हैं, वो बोल सकते हैं। One more thing I want to ask you about, like talking to the Urdu language as you, आप किसी और रीजन से हैं, this is the important thing, the important question कि रीजनल लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना या अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, हाउ यू आउटरीच द पीपल, कैसे लोगों को रीच करते हैं आप? नंबर पहले आपको यही बताता हूँ कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार लोग मोबाइल चलाते होंगे। हाँ। पूरे कारगिल में, लेह में चलो 1 लाख बोलो। हाँ। क्योंकि एज ए नेशनल लैंग्वेज जब हम यूटी के बाहर स्टेट के अंदर था, तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर था, तो यहाँ उर्दू जो है वो कॉमन था। हाँ। तो मैं हमेशा समझता था कि मैं अपनी जो लैंग्वेज जो है, या मैं जो कह रहा हूँ, हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, वो बाहर के लोग भी समझे। हाँ। ठीक। तो रही बात, आपने कहा कि उसको क्यों प्रिजर्व किया, क्योंकि
आजकल खुद को पता नहीं क्या समझने के लिए इंग्लिश करता है, ये अब वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मेरे घर में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो पंखा को मैं पंखा बोलेगा तो उसको समझ आएगा। फैन मैं फैन तो इसको फैन मैं आपका फैन हूँ, वो फैन। तो ऐसे ही वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को कितना अडॉप्ट करना है, क्योंकि आज नशा बिक रहा है, वो ऐसे वेस्टर्नाइजेशन कल्चर है। आज जो है कितने लोग मतलब मजहबों पे वो चीजें वेस्टर्नाइजेशन कल्चर के वो हो रहा है। हमारे कल्चर कितना खूबसूरत कल्चर है, आपने अभी एप्रिकॉट ब्लॉसम में देखा होगा। तो ऐसे कल्चरों को जो वेस्टर्नाइजेशन चीजें खराब कर रहे हैं, मैं उस लैंग्वेज को क्यों यूज करूँ? तो मैं हमेशा उर्दू को ही वो करूँगा। Have you ever wrote anything in your own language, like आपका ओरिजिनल लैंग्वेज पुर्गी, शीना या बल्ती है या something else? उसमें तो लिखा वही गाना ही वायरल हुआ था ना, ऐसे ही टाइम पास के लिए गाना लिखा था, वो रैप सॉन्ग। उसमें You sing? I'll just मैं थोड़ा साथ दे देती हूँ आपको। लोलोशा वो मेरा नाम ही पड़ा। गाना बोमो थुपिन लम्फेला ngас khata spin छोले खारा आता हूँ सिर्दूं स्पिन बोमंग सिजे स्पिन चाहो चपली न तुम चाहे कपशा न तुम ngас खोना लावा से मैंने दुख चाहूँ। जानना चाहेंगे कि जहाँ रीजन की बात आती है या रीजन से बाहर आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, लोग आपको सोशली जानते हैं और काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं, ऐसा कौन सा ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया जहाँ कहीं आप पहुँच के किसी दूसरे रीजन में पहुँच के किसी से मिल के आपको लगा कि नहीं, आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक एंड ये चीज़ मुझे और शायरी करने का या और लिखने के लिए मोटिवेट करती है? सबसे पहले तो दिल्ली में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषण दे के खड़े रहते होते हैं, उन लोगों ने ऐसे बिहेव किया तो वो एज ए पॉलिटिकली था, तो मैं छोड़ो। सबसे मैं आपने बोला कि आप कब खुश हुए, मैं हमेशा मानता हूँ श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली जब भी जाता हूँ तो 10 बंदे के पीछे एक बंदा जानने वाला होता है, तो मुझे प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन सबसे प्राउड मोमेंट यह है कि मैं जिस इंसान को अपना आइडियल मानता हूँ, सोना माचो, तो मेरे नाना जी का जब मौत हुआ था आज 5-6 दिन पहले, तो मेरे घर आके मेरे माँ से मिला, वो एक प्राउड मोमेंट था। जिस इंसान को मैं अपना इंस्पायर मानता हूँ, वो इंसान घर आके माँ से मिल के माँ को हौसला दे के जाना, ये किसी के लिए प्राउड मोमेंट से कम नहीं, तो वो मेरा प्राउड मोमेंट है। और सबसे अच्छा फील हुआ कि जब मैं बाबा मेरे मामा जब हम श्रीनगर जा रहे थे तो टोल प्लाजा नहीं होता है, तो वहाँ मेरा टोल प्लाजा नहीं लिया। फर्स्ट टाइम मतलब मामा परेशान हो गए कि क्यों नहीं लिया, तब मुझे थोड़ा प्राउड फील हुआ। कई लोगों का ये भी क्वेरी है कि शायर जब लिखते हैं, पोइट्स जब भी लिखते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, कोई तन्हाई पसंद लोग होते हैं शायर, बट द वे यू कम्युनिकेट टू द पीपल, जैसे मैं देखती हूँ आपको सोशल मीडिया पर, आप उस चीज़ को, आपको क्या लगता है कि शायर के लिए लिखने के लिए क्या ज़रूरी है, लाइक व्हाट मोटिवेट्स यू टू राइट? देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ज़रूरी है, और हमेशा मतलब अकेलापन, जहाँ इंसान अकेला रहे वहाँ इंसान समझते है कि क्या लिखना है, और हमेशा आपको कंसिस्टेंसी कि मुझे ये करना है तो करना है। और मैंने एक बार देखा है कि जब इस तरह लिखना शुरू होता है, इसके बाद फॉल इन लव या किसी की मोहब्बत में पड़ना वो भूल जाता है, उसका मतलब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। क्योंकि मैं अपने आप पे देख रहा हूँ, क्योंकि इस मेरा भी जवानी हर किसी का गर्लफ्रेंड आता है ना, तो मैंने बिल्कुल कट ऑफ किया, तब जाके लिख पा रहा हूँ। तब एक शेर लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ कि रोने के लिए तुझे कंधा नहीं मिलेगा। oh my God. रोने के लिए तुझे कंधा नहीं मिलेगा, प्यार में मेरे जैसा अंधा नहीं मिलेगा, जा और जाके आजमा लो ये पूरी दुनिया, माँ कसम तुझे मेरे जैसा बंदा नहीं मिलेगा। आजकल क्या हो गया, हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा ही करते हैं, लाइक एवरीबॉडी इज अ सोशल मीडिया एडिक्ट। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट नाउअडेज फॉर द यूथ टू मेक देमसेल्फ एडिक्ट टुवर्ड्स बुक पढ़ने के? बहुत कम लोग हैं अब जो बुक पढ़ना जानते हैं, जो मुताला करना चाहते हैं। लेकिन हाउ डू यू सी कि सोशल मीडिया और बुक कल्चर को ख़त्म ये कर रहा है, और मतलब यही बहुत इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो है नेगेटिव भी आते हैं। मैंने खुद एक बार प्रमोशन किया, मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैंने गेमिंग का प्रमोशन किया, तब मुझे समझ आया, मैंने 3-4 दिन बाद उसको डिलीट कर दिया। उसकी वजह से मैं पहले बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह से हमारे पूरे लोग उसी गेम में, ताज में, ऑनलाइन बेटिंग में डूब रहा था।
तब मैंने कान पकड़ा था कि कभी मैं प्रमोशन नहीं करूंगा। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है लद्दाख जितने भी हैं, मैं उनसे बस यही कहूंगा कि ऐसे प्रमोशन मत करना, क्योंकि वो पैसे देते हैं 2.5 लाख 3 लाख एक दिन का ही देता है, तो उस पैसे का फायदा नहीं, जहाँ दूसरे बच्चों के जो है भविष्य खराब कर रहे हैं, किसी के पैसा खराब कर रहे हैं। तो ये चीजें आपने अभी कहा कि बुक गायब हो रहा है, बिल्कुल सही है। छोटे छोटे बच्चे मैंने अपने आंखों से देखा रात को सो नहीं पाते मोबाइल के बगैर, जिनको अभी तक दूध के जो दान नहीं निकला हुआ है उनको भी मोबाइल चाहिए। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए, और हमेशा कंटेंट जो है कुछ ऐसे कंटेंट भी क्रिएट करो बीच में कि आपको देखने वाले आपकी बातों को समझे, इंस्पायर हो जाए। मैं हमेशा मानता हूँ, मेरा वीडियो तो कम देखे, यहाँ दिल टूटे हुआ देखे, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरा वीडियो बच्चे वही वीडियो देखे जिससे वो लोग थोड़ा इंस्पायर हो। नहीं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई बच्चा बिगड़े, कि इसके बाद सर्दी में बहुत सारे शायर बने, फिर एग्जाम फेल हो गए छोटे छोटे बच्चे। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि और कंटेंट जो बनाता है ऐसे अंधाधुन कंटेंट ना बनाए, क्योंकि ये जुबान जो है वो इंसान को अर्श पे भी रख सकता है और फर्श पे भी रख सकता है। आजकल जिनके हाथ में फोन आए वो कंटेंट बनाने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि इतना फैन होता है कि बिल्कुल रोता है सामने, जब लाइव आता है तो रोता है। तब अब हमें समझ आता है कि हमें किस तरह के कंटेंट उसको वो करना है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि कुछ ऐसे कंटेंट बनाओ, कल्चर को बचाने का कंटेंट बनाओ, सोसाइटी में क्या क्या खूबसूरती है वो बनाने की कोशिश करो। क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे ज्यादा नहीं रहता हूँ, उतना टाइम नहीं मिलता, नहीं तो थोड़ा वो भी चलता, बट जो बनाता है यूट्यूब वाले, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आपकी कंटेंट किसी के लिए इंटरटेनमेंट के साथ उसके लिए एक इंस्पिरेशन बने या सीख मिले, न कि कल आप किसी गलत चीज दिखाकर वो बच्चे उस रास्ते में न जाए। क्योंकि आजकल के बच्चे जल्दी जिद करते ना, आज वो फ्लेक्स दिखाते ना लोग कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी ऐसे वो कर रहा हूँ। ये दिखाने वाली चीज नहीं है। ये इंसान को, जब इंसान के पास कुछ कंटेंट नहीं रहता या इंसान की जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तब वो गाड़ी दिखाता है, अंगूर दिखाता है, अमरूद दिखाता है। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंटेंट। मैं समझता हूँ कि कंटेंट ऐसे बनाओ कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाए। Actually, this is the connectivity and the communication is the main key where your content can actually be the human based content. अच्छा, मैं आपसे लोशा ये भी जानना चाहूँगी, how do you see in the upcoming time for the upcoming generations जो social media है या social media content जो है या social media हमारा जो कुछ भी बनाते हैं, this can be a separate future to our coming generations whom we call #Gen Z. आपको क्या लगता है कि ये उनके लिए फ्यूचर हो सकता है? मैंने जितना सोशल मीडिया से देखा है, आज मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मैं सच में ऐसे प्रमोशन या वो चीज़ें करता तो मैं बिना जॉब के घर में आराम से बैठ सकता हूँ। इतना मुझे यकीन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं 3-4 सालों से हूँ। लेकिन मैं हमेशा जेनजीस हो या यूथ हो, उनको यही अवेयर करूँगा कि अगर आप मतलब यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे को चलाते हैं, आप जल्दी हार जाते हैं। एक्चुअली कंसिस्टेंसी नहीं आता है। मेरा 10,000 तक 1 साल हुआ था। उसमें 50 कमेंट आते तो 49 कमेंट पे यही आता था, छपरी ये बाल बना हुआ वाला, वहाँ हार जाता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे लद्दाख के वहाँ हार जाते हैं। हम अपने कंटेंट को नहीं देखते, वो हमें क्या कह रहा है। जबकि तब मुझे एहसास हुआ, एक बार मैं बीमार हुआ था, घर में हॉस्पिटल लेने के लिए माँ बाबा था, जिन्होंने गलत कमेंट किया वो सब नहीं था मुझे देखने के लिए। तब समझ आया कि पेट भी फैमिली भरा नहीं, तो लोगों से क्या परेशानी है, यहाँ से हम जाएंगे उनके खर्चे। तो मैं हमेशा समझता हूँ कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, और अगर सोशल मीडिया पे आना है तो 1 साल कंसिस्टेंसी, जो कंटिन्यू वीडियो बनाएगा, मैं आपके चैनल पे कहता हूँ वो जिंदगी बहुत आगे जगह, लेकिन कंसिस्टेंसी होना इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि उतार चढ़ाव भी आता है। जैसे कि हमारे यहाँ मैंने ऐसे दोस्तों को देखा जिनका 4-5 फॉलोवर जब घट जाता है तो परेशान हो जाता है, ओह मेरा फोन। यही तो सोशल मीडिया के गेम है, कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, हर कोई ऊपर जाएंगे, तो फिर तो
तो मैं हमेशा समझता हूँ बनाना Everybody cannot be at the top. अच्छा लोशे, one more like एक और couplet मैं सुनना चाहूँगी because this conversation is just going amazing. So one more couplet by your side and after that we'll conclude. मेरे एक दोस्त के लिए टू टाइमिंग जो लव होता है उस पे मेरे दोस्त का किसी का कॉल आया था Okay. कि बोल रहे कि मुझे अभी समझ आ रहा है, वो वेटिंग में आ रहा है, ये वो। मुझे तो ऐसे है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा अभी। तो पहले एक वक्त पे भी हम भी आशिक हुआ करते थे तो ये अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट अब इंटरेस्ट, अब समझ आ रहा है कि नहीं, जहाँ वक्त फैमिली के साथ गुजरना चाहिए वहाँ वक्त किसी गैर को क्यों दे। तब उसको मैंने एक लिखा था मिलावट पे कि बना रखी है गैरों से भी उसने, वो हमसे भी लगावट कर रहा है यार, कोई समझाओ ना उस पागल को, वो मोहब्बत में मिलावट कर रहा है। ये लिखा था। Too amazing, too फिर उसको amazing. मैंने तसल्ली देने के लिए, हौसला देने के लिए एक शेर उसको यही जवाब भी दिया था, ये जरूर बोलना बोल के कि जहाँ जाना है जाओ, अब तुमसे कोई रिश्ता थोड़ी है, और जिसके लिए तुम छोड़ कर गए हो मुझे, जाओ ना यार, वो भी कोई फरिश्ता है। Oh my god. अच्छा लोशे, one last question I will definitely ask you for the younger generations, जो आपने पहले ही बताया कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं बट दे कांट राइट। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई एआई राइटर्स बन गए, भाई हमारी सोसाइटी में बड़े राइटर्स बन गए एआई वाले, यंगर जनरेशन क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं आपको चैलेंज दे के कह सकता हूँ, हमारे जो लद्दाख की यूथ है बाहर की तो बहुत अवेयर है, बहुत इंटेलिजेंट टैलेंटेड होता है, बट इनको एक्सपोजर नहीं है। आज लद्दाख में पूरे सोशल मीडिया पर है, कोई कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसे श्रीनगर में देखो, उत्तराखंड में देखो, चंडीगढ़ में देखो, अवार्ड शो आते हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट आएंगे कि क्या करना है, बच्चे बनाएंगे। तो हमेशा मैं समझता हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हो उनको भी देखना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे आते हैं उनको कुछ प्लेटफॉर्म दे। मैं लद्दाख से हूँ कि मुझे अमृतसर में कॉलेजों ने अवार्ड दिया, यहाँ से जब वो लोग दे सकते हमारे यहाँ क्यों नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा फॉलोअर ज्यादा है मुझे दे दो, मुझे मत दे दो, मैं आपके चैनल पर मुझे चाहिए भी नहीं। दूसरे बच्चे जो नया नया बना रहे हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों का हालत खराब होते हुए भी देखा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहाँ तानाबाजी वो चीजें देता है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी में, और एक बार फिर कहूँगा कि कंसिस्टेंसी जो भी बनाओ, अभी आपको लैंग्वेज नहीं आएंगे बोलना या लिखना नहीं आएंगे, ऐसे ही लिखते जाओ। एक बच्चे का मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि सोनम वांगचुक जी पे एक किताब लिख के लाया था, एक 10th क्लास के बच्चे। तो बच्चे लिख सकते, कर सकते, लेकिन उनको सपोर्ट, बैक सपोर्ट या हौसला देने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ गिराने वाले वो चीजें ज्यादा है। लोशे ना समझ था तो तुम लोगों को आकर समझाना चाहिए था, लोशे ना समझ था तो तुम लोगों को आकर समझाना चाहिए था, बात आकर लोशे को बताना चाहिए था। और जहाँ पर ये सारे दिमाग लगा कर आते हो ना, माँ कसम तुम लोगों को लोशे के साथ दिल लगाना चाहिए था। सोसाइटी में अगर कोई चीज पॉजिटिव हो रही है उसको जरा हल्का सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे जाए और आगे हमारी जनरेशन्स के लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर छाप छोड़े, न कि आप उन्हीं चीजों पे अटके रहे कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एंड टू ऑल द जनरेशंस हु आर जस्ट लिसनिंग मी, जस्ट बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड एंड बी पैशनेट टुवर्ड्स जो भी आप कर रहे हैं। यकीन जानिए आपकी कंसिस्टेंसी, पैशन एंड डिसिप्लिन आपको कहाँ लेके जाएगा। यू विल बी जस्ट अमेज्ड विद द रिजल्ट्स। मैं चलती हूँ, ख्याल रखिए खुद का। लोशे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो, इट वाज रियली नाइस टू टॉकिंग टू यू। एंड अगेन चाहेंगे कि हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स जो चलते हैं उनमें आप जरूर आए। एंड यू ऑल्सो कीप सपोर्टिंग रेडियो गाज़म 90.8 FM। दिस इज आरजे तारा साइनिंग ऑफ। शुक्रिया।